बात करते हैं हम आज एलटीपी कैलकुलेटर की कि एलटीपी कैलकुलेटर में आपको लॉगिन कैसे करना होता है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो एक बार क्लास को देखिए अच्छे से। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम है डेडीज इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब चैनल। अब बात करते हैं हम एलटीपी कैलकुलेटर की। एलटीपी कैलकुलेटर एक ऐसा टूल है जो कि आपको रिवर्सल बताता है कि बाजार कहाँ से रिवर्स होगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि एलटीपी कैलकुलेटर को सबसे पहले आपको अगर लॉगिन करना है तो आप थ्री मीडियम से आप लॉगिन कर सकते हैं। पहला मीडियम है, आप एंड्रॉयड पर आप प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर आप एल टी पी कैलकुलेटर एनएससी ऑप्शन चेंज सर्च करिए तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ से आप लॉगिन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है ऐप स्टोर। ऐप स्टोर पे सेम आप जाइए, एल टी पी कैलकुलेटर एनएससी ऑप्शन चेंज लिखिए तो वहाँ से भी आपको एल टी पी कैलकुलेटर का ऐप स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है वेबसाइट। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको nscoptionchain.ltpcalculator.com आप टाइप कीजिए तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप नए यूज़र है तो आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप करने के लिए सिंपल आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका नाम, गेट ओटीपी और आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड। पासवर्ड आपको ऐसा से करना है जो कि जैसे कि एक न्यूमेरिक हो, एक अल्फ़ाबेटिक हो। ठीक है, @ ऐसे कुछ वर्ड यूज़ करिए ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बने। दोनों साइड करिएगा और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका एलटीपी कैलकुलेटर पर साइन अप हो जाएगा। साइन अप करने के बाद जैसे मेरा अभी यहाँ पर लॉगिन मैं लॉगिन करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइन अप है। ठीक है, मैंने साइन अप किया। साइन अप करने के बाद मैंने इसको लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, प्लान। ऐसा कुछ डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। अब इस डिस्प्ले पर आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर प्लान्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये वीकली है, जैसे मंथली है, जैसे क्वार्टरली है, जैसे हाफ ईयरली और एक ईयरली। ठीक है, तो अब मंथली में अगर आप जाएंगे तो अगर आप नॉन कम्युनिटी मेंबर है तो आपको यहाँ पे 708 रुपीज की जगह 1416 दिखाई देगा, मतलब 708 रुपये का दुगना, 1416 रुपये। ये किसके लिए है? ये नॉन कम्युनिटी मेंबर के लिए। ठीक है, अब नॉन कम्युनिटी मेंबर के लिए आपने 1416 रुपये पे किया है तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो सिंपल, आपको सबसे पहले नॉन कम्युनिटी मेंबर में एलटीपी कैलकुलेटर मिलेगा 1 महीने के लिए। ठीक है, और कुछ कुछ क्लासेस होती है वो आपको मिल जाएगी। उसके लिए व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको, अगर आप व्हाट्सएप चैनल पर नहीं है तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का नाम है एल एल टी पी कैलकुलेटर। ये कहाँ पर मिलेगा? ये आपको जहाँ पर ये लिंक आपने देखा है, जिस चैनल पर आपने देखा है वहीं पर आपको शेड्यूल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा जो कि मैंने अभी भेज दिया। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल से उस शीट को ओपन करिए और वहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं कि किससे मुझे किस रिलेटेड बात करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट लिंक्स है। ठीक है, और क्या शेड्यूल है क्लासेस का। नॉन कम्युनिटी मेंबर के लिए या कम्युनिटी मेंबर के लिए वो क्लासेस का शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर, मान लो मैं कम्युनिटी मेंबर हूँ तो सबसे पहले 708 रुपीज़ मेरे को एलटीपी कैलकुलेटर पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कम्युनिटी मेंबर बनते कैसे हैं? कम्युनिटी मेंबर बनने के लिए 708 रुपये कम्युनिटी मेंबर बनने के लिए आपको 5899 5899 पे करना पड़ता है। उसके बाद आप लाइफ टाइम तक एलटीपी कैलकुलेटर पर 50% का डिस्काउंट लेंगे, मतलब 708 रुपीज़ का आपको एलटीपी कैलकुलेटर मिलेगा। उसके साथ में जो हमारी जैसे पोस्ट मार्केट एनालिसिस हुआ, डेली वॉइस नोट हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि सपोज मैं एलटीपी कैलकुलेटर का यूज़र हूँ, मैंने कम्युनिटी भी ज्वाइन कर रखा है और मैंने 708 रुपीज़ भी पे कर रखा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने रिचार्ज किया है। रिचार्ज करने के बाद मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा ऑप्शन चेन पर। जैसे ही मैं ऑप्शन चेन पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन चेन आपको दिखाई देगा। ठीक है, बात करते हैं आगे की कि यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो दूसरा ऑप्शन आता है हमारा बैक टू डैशबोर्ड। अगर आपका रिचार्ज नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे? यहाँ से, यहाँ पर आपको ये डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड पर यहाँ पर आपका आ जाएगा ये वाला गो टू डैशबोर्ड। ठीक है, अब
आगे की बात करते हैं कि बेसिकली इस एलटीपी कैलकुलेटर के एक एक फीचर क्या होते हैं। फीचर क्या होते हैं, ठीक है। अब फीचर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहला फीचर होता है यहाँ पर ये वाला, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो होता है हमारा ऑप्शन चेन का, और तीसरा ऑप्शन होता है हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन, चौथा आईडीडी स्विंग, पांचवा आईडीडी ब्लास्ट, छठा लाइव क्लास, बोनस वीडियो, पोस्ट वीडियो, डेली क्लास वीडियो और सब्सक्रिप्शन। पहले ऑप्शन पर चलते हैं हम, डैशबोर्ड पर। अगर आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके रिन्यूअल की डेट पता लगेगी, मेरा जो डेट है रिन्यूअल का एलटीपी कैलकुलेटर का, वो किस डेट का है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा ऑप्शन चेन का। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइव डेटा ऑप्शन चेन का दिखाई देने लग जाता है। हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट और टाइम चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब डेट और टाइम में चूज कर लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मेरे को एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल डेट भी चूज करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर हिस्टोरिकल टाइम देगा, ये आपको चूज करना और सबमिट कर देना। मतलब यहाँ पर चाहे तो लाइव मार्केट, चाहे तो आप आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 2 महीने पुराना डेटा देखना है, तो आप 2 महीने पुराना डेटा देख सकते हैं। आपको लग रहा है 1 महीना पुराना डेटा देखना है, तो 1 महीना पुराना डेटा देख सकते हैं। शर्त यह है कि एक्सपायरी और हिस्टोरिकल डेट प्रॉपर आपको डालना पड़ेगा, और टाइमिंग के साथ जिस टाइम का आपको देखना है, ठीक है। अब सपोज मैं बात करता हूँ यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा में कि मेरे को एक्सपायरी देखना है 26/12/2024 की, ठीक है। अब यहाँ पर 26/12/2024 की एक्सपायरी देखना है, टाइमिंग 9:15 से देखना है, सबमिट किया और ये कर दूंगा। चूंकि 26 जनवरी था, सॉरी 26/12 था, तो यहाँ पर मैं इसको प्ले करूंगा। जब मैं प्ले करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेटा आने लग जाएगा। अब ये पुराना डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा में हम देखते हैं कि फीचर, एलटीपी कैलकुलेटर का पहला फीचर आता है यहाँ पर निफ्टी का। अगर आपको निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी लगाना है, आपको निफ्टी की जगह स्टॉक्स लगाना है, आपको निफ्टी की जगह मिड कैप निफ्टी देखना है, आपको स्टॉक्स देखना है, तो आप क्या है यहाँ पर इस लिस्ट में जाके इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगी। अब सपोज मुझे फेवरेट बनाना है एसीसी को, तो मैंने इस हार्ट पर क्लिक करा, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एसीसी सबसे ऊपर चला गया, ये वाला। तो ये मेरा फेवरेट स्टॉक बन चुका है। अब मेरे को यहाँ पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेरे को ऊपर रेड हार्ट ये जो है यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर ऑलरेडी इस पे मेंशन है और ये हाईलाइट है। तो यहाँ से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इस एसीसी को, ऑप्शन चेन को देख सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस ऑप्शन चेन में दूसरे की, कि यहाँ पर मान लीजिए आपको एक जो डेट है, एक्सपायरी डेट है, उसको सिलेक्ट करना है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आता है, ठीक है। लॉट साइज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एटीएम, एटीएम का मतलब होता है, एटीएम का मतलब होता है कि एक तो होता है एट द मनी और एक होता है ऑल स्ट्राइक प्राइस। एटीएम मतलब जो आपका इमेजनरी लाइन है, ये एक इमेजनरी लाइन होती है। इस इमेजनरी लाइन पे, इमेजनरी लाइन किसको बोलते हैं, जो भी मार्केट का डेटा चल रहा हो, सपोज अभी चल रहा है 23,818, ठीक है। तो किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है आपका 800 और 850 के बीच में, तो इसमें एक इमेजनरी लाइन, ये रेड कलर की है, इसको हम इमेजनरी लाइन बोलते हैं। इस इमेजनरी लाइन के अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन आता है एटीएम का और एक ऑल का। मान लो आपको एटीएम की देखना है, तो एटीएम मतलब आपको 8-9 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 8-9 स्ट्राइक प्राइस नीचे दिखाई देंगे। पर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे उसके डीप इन द मनी के भी देखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे एटीएम पर और ऑल कर दीजिए, तो आपको यहाँ से पूरा डेटा दिखाई देने लगेगा। कम से कम 20-20 स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई देने लगेगी, दोनों साइड की, कॉल साइड, दोनों साइड की। मतलब आप अगर ऊपर जाएंगे तो पूरा ऊपर साइड का, और अगर नीचे इस पर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे का पूरा डेटा, पूरा स्ट्राइक प्राइस दिखाई देने लगेगा। अभी हम अभी बात कर लेते हैं एटीएम की, ठीक है। अब यहाँ पर एक फीचर आया एलटीपी कैलकुलेटर में, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन चेन का डेटा, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन चेन प्लस चार्ट का डेटा, और एक चार्ट। मान लीजिए आप ऑप्शन चेन के साथ चार्ट भी देखना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारी थ्योरी में मैजिकल लाइन, फोर मैजिकल लाइन। फोर मैजिकल लाइन का मतलब क्या होता है, फोर मैजिकल लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको पहले क्या करना पड़ता था, आपको ड्रॉ करना पड़ती थी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे, कि यहाँ पर आपको ये जो फोर मैजिकल लाइन दिख रही है, ठीक है, इसको आपको पहले ड्रॉ करना पड़ती थी, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना पड़ता था।
बट अभी क्या हुआ है कि इस 4 मैजिकल लाइन आपको रेडीमेड बनी बनाई दिखाई देगी। देखिए, देखिए यहाँ पर EOS-1, EOS, EOR, EOS+1, EOR+1। ठीक है। अब ये मैजिकल लाइन आप यहाँ पर आपको दिख रही होगी। इस मैजिकल लाइन के अलावा बात करते हैं हम कि अगर आपको ये मैजिकल लाइन नहीं चाहिए, आपको पूरा ऑप्शन चेन का डेटा चाहिए, तो इस पर क्लिक कर दीजिए ओनली ऑप्शन चेन पर, तो आपको पूरा ऑप्शन चेन दिखाई देगा। ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट की, अगर आपको तो चार्ट ही चाहिए तो चार्ट यूज कर सकते हैं। बात करते हैं हम, अगर आपको चाहिए ऑप्शन चेन प्लस चार्ट, तो ऑप्शन चेन प्लस चार्ट देख सकते हैं। और आपको ऑप्शन चेन चाहिए तो ऑप्शन चेन पर क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आते हैं, एक फीचर है हमारा जिसको हम बोलते हैं COA 1.0। ये होती है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या बताती है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 आपको बताती है कि मुझे ट्रेड कहाँ से लेना है, किस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। यहाँ पर 9 सिनेरियो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। पहला सिनेरियो होता है कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, तो जो भी हमारा रिवर्सल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। बात करता हूं मैं स्ट्रॉन्ग की। देखिए, ये दोनों एक ही, ये देखिए यहाँ पर दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो अब इसका रिवर्सल मतलब अगर 23,768 आता है, मार्केट अभी चल रहा है 841, अगर ये यहाँ से 69 68 के आसपास आता है तो हम क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। ठीक है। और अगर 860, अभी 8 यहाँ से ट्रेड करेंगे तो यहाँ से हम क्या लेंगे? यहाँ से हम लेंगे कॉल। और अगर यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे पुट। ठीक है। इस रिवर्सल प्राइस से हम कॉल लेते हैं और इस रिवर्सल प्राइस से हम पुट लेते हैं। चूंकि ये कॉल साइड का डेटा है तो इधर रेजिस्टेंस होता है, और इधर ये पुट साइड का डेटा है तो इसमें हम क्या होता है हमारा सपोर्ट होता है। सपोर्ट से हमेशा कॉल लिया जाता है, रेजिस्टेंस से हमेशा क्या लिया जाता है? पुट लिया जाता है। तो मान लीजिए मुझे पुट खरीदना है तो मैं क्या देखूंगा? ये वाली वैल्यू देखूंगा। ठीक है, 859। और अगर मुझे कॉल लेना है तो मैं ये वैल्यू देखूंगा। ठीक है। अब दोनों में से जो वैल्यू पहले आ जाएगी उस पर मैं ट्रेड कर दूंगा। कौन बोल रहा है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो मैं कॉल पुट में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर सकता हूं। अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस आपका क्या है? वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो आपको हमेशा पुट खरीदना है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। तीसरी कंडीशन ये, चौथी कंडीशन ये, पांचवी कंडीशन ये, छठी कंडीशन ये, सातवीं कंडीशन ये, आठवीं कंडीशन ये और नौवीं कंडीशन ये। अब ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 9 सिनेरियो है, 9 सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड कैसे लेना है? ट्रेड आपको जब ही लेना है जब आपका रिवर्सल उस वैल्यू पर, पर्टिकुलर वैल्यू पर मिले। मतलब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी आपको क्या बता रहा है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी बता रहा है कि मुझे कॉल बाई करना चाहिए या मुझे पुट बाई करना चाहिए। तो यहाँ से मेरा एक कंफ्यूजन दूर हो चुका है कि मुझे कॉल बाई करना चाहिए या मुझे पुट बाई करना चाहिए। यहाँ से मैंने मेरा डाउट क्लियर कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट होता है पीसीआर का डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोग देखते हैं, जरूरत पड़ती है। वैसे बेसिकली इस थ्योरी में आपको पीसीआर की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, पर मैक्सिमम लोग इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको पीसीआर का डेटा चाहिए तो यहाँ पर पीसीआर का डेटा आपको इस कॉलम में मिल जाएगा। अगर इसको हटाना है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कंपेयर फीचर की। जब आप कंपेयर फीचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ कंपेयर दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैंने कंपेयर पर ऑलरेडी क्लिक कर दिया। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका फीचर आ जाएगा कि यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है। ये परसेंटेज क्या शो करते हैं? ये परसेंटेज आपको वीक हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये आपको शो करता है। ठीक है। 100 मतलब 100% मतलब स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब इसका 100 के नीचे कौन सा परसेंटेज दिखाई दे रहा है? आप बताइए चैट में मुझे। कौन से स्ट्राइक प्राइस पर इससे नीचे वाला सेकेंड दिखाई दे रहा है आपको परसेंटेज? बताइए। दिखाई दे रहा है हमको ये वाला। ठीक है, 55। और नीचे भी आपको 55 दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये परसेंटेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको वीकनेस और स्ट्रॉन्ग, बाजार में वीकनेस कितनी है, कहाँ पर है, किस स्ट्राइक प्राइस पर है, ये आपको परसेंटेज बताता है। ठीक है। बात करते हैं हम आगे की कि ये जो रिवर्सल प्राइस होता है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, रिवर्सल का प्राइस का मतलब ये होता है कि बाजार कहाँ से रिवर्स होगा, ये आपको एक रिवर्सल वैल्यू पता हो पाती है। मतलब अगर आप रिवर्सल की वैल्यू चाहते हैं, आपको पता लगना है कि बाजार कहाँ से रिवर्स होगा, तो मैं कॉल खरीदूं या पुट खरीदूं, तो वही आप इस
इस रिवर्सल के थ्रू पता कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हम इस ऑप्शन चेन की। तो अगर आपको रिवर्सल की वैल्यू नहीं, आपको तो एलटीपी चाहिए कि पर्टिकुलर एलटीपी क्या चल रहा है, तो उसके लिए इस रिवर्सल पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर एलटीपी का कॉलम आ जाएगा, दिख रहा है आपको ये वाला। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो गामा की वैल्यू चाहिए, तो आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ये वाला कॉलम आ गया गामा का दोनों साइड में। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे गामा की नहीं, मुझे तो वेगा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वेगा की वैल्यू मिल जाएगी आपको ये वाली। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ये थीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ पे। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो डेल्टा की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी आपको दोनों साइड, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगी। बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का काम क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का काम ये होता है कि आपको हेल्प करते हैं आपके स्ट्राइक प्राइस चूज करने में। ये कॉल साइड भी रहता है, ये पुट साइड भी रहता है। बता देता हूं मैं आपको ऑप्शन चेन पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको एक दिखाई दे रहा होगा टाइम वैल्यू, और एक साइड दिखा रहा होगा आपको इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू में जनरली होता क्या है और कैसे वर्क करता है? तो जब भी आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना है तो हमेशा इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, टाइम वैल्यू कम होना चाहिए। जितनी ज्यादा टाइम वैल्यू उतना आपका प्रीमियम जीरो होने की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ जाती है, दोनों साइड में, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। मतलब आज से ध्यान रखिए कि जब भी आपको ट्रेडिंग करना होगा हमेशा टाइम वैल्यू उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कम होना चाहिए और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। बता देता हूँ यहाँ पर, हेलो। देखिए हेलो। ये वाला, हेलो। बोलिए। ये वाला मॉर्निंग। इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर अगर मुझे कॉल बाई अभी नहीं, करना होगा तो 23,700 पर देखिए अभी नहीं क्लियर हुआ है। टाइम वैल्यू कितनी है 28 और इंट्रेंसिक वैल्यू है 129। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं हम इस स्ट्राइक प्राइस को बाय। अगर मुझे लग रहा है कि 23,650 इस पर अगर मुझे कॉल बाय करना है तो टाइम वैल्यू है 24 और 177, बहुत अच्छा है, कर सकते हैं इसको भी। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे पुट बाय करना है पता तो नहीं पुट वो बाय करने के लिए आपको टाइम वैल्यू देखना पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ये है एट द मनी 23,800। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो 46 आपका टाइम वैल्यू है और ब्रांच मैनेजर है ऐसे बैंक के। इंट्रेंसिक वैल्यू 22 है। मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू आपकी ज्यादा होना चाहिए, टाइम वैल्यू कम होना चाहिए, नहीं, बट यहाँ ब्रांच पर का है, ब्रांच अपोजिट है। मैनेजर। कितने पे 23,800 के कॉल के स्ट्राइक प्राइस पर, तो ये हमको स्ट्राइक प्राइस नहीं बाई करना है। हमको बाई करना है कि ये 23,700 सबसे अच्छा स्ट्राइक प्राइस है। क्यों है? क्योंकि इस पे टाइम वैल्यू कम है और इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा है। वही चीज अगर हम पुट साइड की बात करेंगे सेम, तो ये आ जाइए पुट साइड। ठीक है, पुट साइड में हम देख लेते हैं। पुट साइड में पुट साइड में देखिए अगर मैं बात करूं 23,950 की, तो यहाँ पर आपका जो टाइम वैल्यू है वो 5 है और इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पर क्या है 114। 24,000 पर टाइम वैल्यू आपका ये है और 169। तो हमको वही स्ट्राइक प्राइस चूज करना है जो जिसमें टाइम वैल्यू कम हो और इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई, किसको समझ में नहीं आया, जिसको नहीं समझ में आया एक बार मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ से एक बात हमको समझ में आ गई कि हम जब भी स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, चाहे वो कॉल ले चाहे वो पुट ले, हमेशा आपको टाइम वैल्यू कम होना चाहिए और इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए अगर मुझे कॉल खरीदना है या मुझे पुट खरीदना है, सपोज मुझे पुट खरीदना है, तो 23,750 पे मैं खरीदने जाऊंगा तो टाइम वैल्यू यहाँ पर 26 है और जीरो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू है। तो क्यों करें इसको? नहीं करेंगे, क्रॉस कर देता हूँ, नहीं करना है इस स्ट्राइक प्राइस को। ठीक है, नहीं सिलेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो है, टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इस ऑप्शन चेन में। हमने पता करा कि हमने ये पता करा कि हमको टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू के थ्रू कौन सा स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है।
अब बात करते हैं हम आगे की कि इस ऑप्शन चेन में एक ऑप्शन आता है आईवी का, ठीक है। आईवी अगर देखना, हाँ मैं बता देता हूँ कि लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा जो डेटा है ये है पुट साइड का डेटा, और ये हमारा कॉल साइड का डेटा। हमेशा कॉल साइड रेजिस्टेंस होता है और पुट साइड हमेशा सपोर्ट होता है। तो हमेशा रेजिस्टेंस से हम पुट बाई करते हैं, सपोर्ट से हमेशा कॉल करते हैं, ठीक है। हाँ, जहां भी जीरो हो आशीष सर, कॉल हो या पुट हो, अगर आपका टाइम वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है तो उस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड ही नहीं करना है, वो चाहे कॉल साइड हो वो चाहे पुट साइड की बात हो। हमेशा हमको हमारा टारगेट होना चाहिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, टाइम वैल्यू कम होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी कॉल रेजिस्टेंस पुट की, ये बात हो गई हमारी हाँ मिलेंगे कि जब हम इस ऑप्शन चेन में देखेंगे तो बैच में अगर स्टूडेंट्स नहीं ये आए जो तो आईवी वाला है, बैच ठीक है, या तो आपको चले जाओ या तो रिफंड ले लो। ये वाला जो आईवी है, इसका अगर हमको ऑप्शन, और आईवी का बहुत इंपॉर्टेंट सी होती है ऑप्शन चेन में, जिसमें हम इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम ये पता कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए आईवी है तो स्टॉक्स का अलग होता है, ठीक है, और निफ्टी का अलग होता है, ठीक है। जनरली देखिए यहाँ पर आईवी का मैं बताता हूँ ऑप्शन आपको, इसको क्लियर करता हूँ ड्राइंग को। ये आईवी और इधर भी आईवी, यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, आईवी देख सकते हैं, वॉलेटाइलिटी शो करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इस हाइट की, मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे फुल स्क्रीन आपका एलटीपी कैलकुलेटर जैसे सिंपल आपको दिख रहा होगा, पूरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर इसको क्लोज करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको इस एलटीपी कैलकुलेटर में स्टॉक्स को देखना है, 2 बार तो हुआ है नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर लाइव डेटा देखना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको लाइव डेटा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। आई के इंट्राडे कुंडली, इंट्राडे कुंडली का मतलब क्या होता है, अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा नहीं देखना है मार्केट का, सपोज आज 12 बजे आप आए, अभी अभी टाइम हो रहा है 11:50। इस हिस्टोरिकल डेट इस आईके का मतलब क्या होता है, इंट्राडे कुंडली का मतलब कि जब सपोज मान लीजिए आज आप आए 12 बजे मार्केट को देखने के लिए, टाइम हुआ 11:50, 11:50 पर आप आए, सुबह का मार्केट आपको देखना है, तो आप या तो हिस्टोरिकल डेटा लगा लीजिए, और हिस्टोरिकल डेटा में भी आपको कागज पर लिखना पड़ रहा है कि सपोर्ट यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, WTB था, किस स्ट्राइक प्राइस पर WTB था, किस स्ट्राइक प्राइस पर WTT था, ये सब कुछ आपको देखना है। पर मुझे ये नहीं देखना है, मुझे तो लिखना भी नहीं है, मैं तो डायरेक्टली लिखा हुआ ही देखना चाहता हूं। तो उसके लिए सिंपली इस आईके पर क्लिक करिए। जब इस आईके पर क्लिक करेंगे तो आपको इसको इसको हम सिंपली बोलते हैं इंट्राडे कुंडली। अब इंट्राडे कुंडली जो स्टार्ट होता है वो होता है 9:15 से। इसको 4 टाइप से आप देख सकते हैं, ऑल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बॉथ। सपोज मुझे देखना है 9:15 का डेटा। अब 9:15 पे ये डेटा हो रहा है, ये बोल रहा है कि वॉल्यूम 23,800 पर स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, वॉल्यूम 23,400 पर स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, वॉल्यूम 23,450 पर, WTB 23,300 पर 82% के आसपास। तो यहां से आप क्या इसकी कुंडली निकाल रहे हैं। तो इसको कहाँ देखना है हमको, इसको कहाँ देखना है, इसको देखना है हमको जब ये स्टेब्लिश्ड हो जाए, है ना। आपको स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो नहीं नहीं कर पाएंगे जज। सपोज मार्केट में आप इसको देखिए 9:15-22 पर, ये दिख रहा है आपको वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब यहां से ये थोड़ा सा स्टेब्लिश्ड हुआ है 9:32-47 पे। वैसे ही अगर हम बात करें सपोर्ट साइड की, तो सेम सपोर्ट साइड में भी यही है। तो इससे क्या कर सकते हैं, आप मार्केट की कुंडली को निकाल सकते हैं, वो भी पता कर पाते हैं कि कहां पर ये शिफ्ट हुआ था, किस स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट हुआ था, किस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है और किस पर वीक टुवर्ड्स टॉप। बात करते हैं हम आईके के बाद डब्ल्यू की, ये होती है हमारी वीकली रेंज। वीकली रेंज में एक साइड होता है हमारा रेजिस्टेंस का वीकली रेंज और एक होती है सपोर्ट की वीकली रेंज, ठीक है। दोनों साइड के आपको वीकली रेंज बताई गई है, मतलब आपको एक ऊपरी सिरा भी बता दिया है बाजार का और एक
डाउन वाला शिरा भी बता दिया है मार्केट का। ठीक है, अब वीकली रेंज के बाद बात आती है हमारी इस ऑप्शन चेन में। नकुल सर वही बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से सीखने की चीजें ही बता रहा हूँ, देखिए ना उसको, सीखिए, तभी आपको पता लगेगा। ठीक है, ये वीकली रेंज हो गई। वीकली रेंज के बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कि इस ऑप्शन चेन में, इस एलटीपी कैलकुलेटर में एक ये आता है जिसको हम बोलते हैं आईडीडी स्विंग। जब आप आईडीडी स्विंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ स्टॉक्स के फिल्ट्रेट स्टॉक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेट स्टॉक का मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेट स्टॉक का मतलब ये होता है कि जब आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने गए तो उसमें कुछ रूल्स है, अगर उस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बात कर ये जो पोजिशनल ट्रेड होता है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं, इसको आप कैश में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, फ्यूचर में करेंगे तो सही रहेगा, ऑप्शंस में होल्डिंग्स करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम कि मुझे तो इंट्राडे ट्रेड करना है, तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए ये ऑप्शन होता है। इस इंट्राडे ट्रेड करने के लिए इस ऑप्शन में क्या करना पड़ता है? इस ऑप्शन में जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं आईडीडी ब्लास्ट। ठीक है, आईडीडी ब्लास्ट में जब आप ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे तो इसमें कुछ स्टॉक्स फिल्टरेट मिलेंगे आपको, जिसमें आपको दिख रहा है पीवी, बुलिश रिस्क, C1, C2, P1, P2। अब इसमें भी आपको लग रहा है कि सीएमपी के पास कोई स्टॉक से, वो नजदीक स्टॉक्स मुझे देखना है तो शो नहीं है स्टॉक्स। इसमें भी आपको लग रहा है कि इसके रूल क्या है, तो इसके रूल्स के लिए सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको रूल्स दिख जाएंगे कि ये रूल्स के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इस आईडीडी ब्लास्ट को सीख सकता हूँ और इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर कि आपको कुछ बोनस वीडियो देखना है, आपको कुछ पोस्ट मार्केट वीडियो देखना है, और आपको कुछ डेली क्लासेस की वीडियो उनको देखना है, तो इन पर आप क्लिक कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन पर। आपको आपके एलटीपी कैलकुलेटर को रिचार्ज करना है तो इस पर क्लिक करिए। आपको लग रहा है कि मुझे एलटीपी कैलकुलेटर को लॉग आउट करना है तो लॉग आउट कर दीजिए, लॉगिन कर लीजिए यहीं से। उसके बाद सेटिंग्स, अगर आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी ओवरऑल एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में बातचीत की, ये कौन सा पॉइंट क्या क्या वर्क करता है। अब यहाँ पर एक मेन बात आती है, यहाँ पर एक मेन बात ये आती है कि जब मैं इस ऑप्शन चेन को देखने के लिए गया तो इस ऑप्शन चेन में एक्चुअल में, चीजें क्या होती है, देखिए यहाँ पर मैं हिस्टोरिकल डेटा में ही बात कर लेता हूँ, कोई से भी स्ट्राइक प्राइस की प्ले किया, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये हिस्टोरिकल डेटा रहेगा, इस हिस्टोरिकल डेटा में हम देखते हैं कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे, ये जो कलर कोडिंग होती है ना, बेसिकली कलर कोडिंग का मतलब क्या होता है, ये एलटीपी कैलकुलेटर का 25 वर्जन है, मतलब एलटीपी कैलकुलेटर के पास 3 वर्जन है, ए के वर्जन 2023, ए के वर्जन 2024 और ए के 2025। जब आपको 2023 वर्जन ओपन करना होगा तो उसके लिए आपको डालना पड़ेगा ltp.investingready.com। ठीक है, अगर आपको 2025 वर्जन यूज करना है, 24 वर्जन यूज करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली एनएससी ऑप्शन चेन डॉट एलटीपी कैलकुलेटर डॉट कॉम लॉग इन करना है। ठीक है, इस ऑप्शन चेन में, इस एलटीपी कैलकुलेटर में जो कलर होता है इसका मतलब क्या होता है, तो इस कलर कोडिंग में सबसे पहला ये जो नीला कलर होता है इसका मतलब होता है कि वहां पर आपका जो वॉल्यूम है, ये दिख रहा है आपको वॉल्यूम दोनों साइड, ये सबसे हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस पे 24,000 पर ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर है, यहाँ पे 100% भी आपको दिखाई देना है। और अगर हम बात करें 23,800 की, तो 23,800 में ये जो ऑप्शन चेन है इसमें आपका जो सपोर्ट साइड है वहां पर आपका 23,800 पर ये नीला कलर दिखाई दे रहा है, तो ये हाईलाइट है, इसको हम सपोर्ट बोल सकते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, नीला कलर, मतलब ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, सीधी सी बात। अब अगर आपको, आप आएंगे ऑप्शन चेन में तो इस ऑप्शन चेन में आपको ऐसा कुछ कलर दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, ज्यादा क्लिक हो गया। अब ये किस कॉलम में, ये ओआई के, ओपन इंटरेस्ट के,
तो यहाँ पर आपको ये जो कलर दिखाई दे रहा है, ये हाईएस्ट OI बता रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो येलो कलर है ये सेकेंड हाईएस्ट बताता है कि यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट, देखिए यहाँ पर 100% है, यहाँ पे 96% है। और थर्ड हाईएस्ट जो रहता है वो आपका बोल्ड होता है, मतलब 100%, 96% और 88%। ठीक है, सेम अगर हम बात करें इधर साइड की, पुट साइड के डेटा में, तो ये आपको जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है वाई चेंज का, ये हाईएस्ट शो कर रहा है आपको। इसका पिक भी मैं बता देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हम देख रहे थे अभी हिस्टोरिकल डेटा में। देखिए यहाँ पर बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि कलर का मतलब, कलर जो कोडिंग होती है, ठीक है, वो कौन कौन सी होती है और क्या क्या होती है। अभी मैं बताया आपको जस्ट कि जो ये ब्लू कलर होता है दोनों साइड, ये आपका हाईएस्ट वॉल्यूम शो करता है, कॉल साइड का भी और पुट साइड का भी। येलो कलर आपको सेकेंड हाईएस्ट बताता है, वो आप कॉल साइड भी देख लीजिए, वो पुट साइड भी देख लीजिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन अलग हो जाती है कि अगर आपको कॉल साइड में पिंक कलर दिखाई दे रहा है, तो आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, बोल्ड कलर का आपको बता ही चुका हूं, जहां पर भी बोल्ड कलर दिखाई दे वो थर्ड हाईएस्ट होता है। अब यहां पर हमने देखा कि ये जो पिंक कलर हो रहा था ये शो कर रहा था हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किधर साइड, कॉल साइड, बट पुट साइड इसका अपोजिट हो जाएगा, ये आपका लोवेस्ट हो जाएगा। पिंक कलर दिख रहा है आपको ये। वही चीज अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो ग्रीन कलर है ये आपको कॉल साइड में हाईएस्ट शो कर रहा है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन है आपका किरण जी कि डिफरेंस क्या है 2025 और 2024 में। देखिए बेसिकली डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस बस ये है कि 2024 वर्जन में कुछ कुछ फैसिलिटीज, कुछ कुछ ऑप्शंस नहीं थे, वो ऐड हो चुके हैं। ये यहाँ पर देखिए स्लाइड में। ठीक है, अरे कहाँ गई, हाँ इसी स्लाइड में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आप, ये 2024 वर्जन, 2024 वर्जन का एलटीपी कैलकुलेटर है। इसका यूआरएल तो वही है, NSC ऑप्शन चेन डॉट LTP कैलकुलेटर। बस यहाँ पर आपको कहाँ तक, आईडीडी ब्लास्ट कैलेंडर, इसके बाद आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको, बता देता हूँ मैं हाईलाइट करके भी आपको डिफरेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे। ठीक है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा है आपको। और वही चीज अगर हम यहाँ पर देखें, तो देख लीजिए, ये यहाँ तक दिख रहा था आपको, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन ऐड हो चुके हैं। इस ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे, तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो जूम पर क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर पाते हैं। 2024 में ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं थी। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है किरण जी कि यहाँ पर आपको 2025 वर्जन में बहुत कुछ चीजें अपडेट हो चुकी है। एक एक फीचर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक फीचर मैं आपको बताता हूँ। जब आपको ऑप्शन चेन देखना है, तो ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन प्लस चार्ट में, यहाँ पर एक जो 920 की स्ट्रेटेजी ऐड हुई है, 2024 में वो फैसिलिटीज नहीं थी, 2025 में वो फैसिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर आप मैजिकल लाइन 920 की स्ट्रेटेजी से भी देख सकते हैं, के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ कि अगर मैं इस LTP कैलकुलेटर में, मैंने रिचार्ज किया है, उसके बाद मुझे डायरेक्टली जाना है ऑप्शन चेन पर, या तो मुझे जाना है डायरेक्ट गो टू डैशबोर्ड पे, तो मैं जा सकता हूँ। अगर मेरा रिचार्ज होगा तो ऑप्शन चेन पर आपको ये ऑप्शन लेके चला जाएगा, अगर मेरा रिचार्ज नहीं होगा तो डायरेक्टली गो टू डैशबोर्ड पर चला जाऊंगा मैं यहाँ से। सपोज मैं ऑप्शन चेन पर क्लिक किया, देखिए मेरा ऑप्शन चेन ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर है LTP कैलकुलेटर के, कि यहाँ पर आपको कौन सा फीचर कहाँ पर होता है, कौन सा कलर का वर्क क्या होता है, जो हाईलाइटेड चीजें हैं ये कैसे आपको देखना चाहिए, फर्स्ट हाईएस्ट क्या है, सेकेंड हाईएस्ट क्या है, थर्ड हाईएस्ट क्या है, कैसे इनको हम डिनोट करते हैं, ये हम इस क्लास में अभी देख चुके हैं। अब अगर किसी को कुछ डाउट हो इन चीज़ों से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, चैट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कंटिन्यूअसली वीडियोस जो चल रहे हैं हमारे वो आपको मिलते रहें। कुछ डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है,
क्लास का शेड्यूल अभी मैं भेज चुका हूँ चैनल पर, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। रिलेटेड टू डिपार्टमेंट, जैसे आपको जैसे आपको मान लीजिए ऑनबोर्डिंग की ज़रूरत है, जैसे आपको एलटीपी कैलकुलेटर में कुछ चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आई, या आपको एलटीपी कैलकुलेटर में कुछ प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब कुछ उस शीट में दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल पर हम शेयर कर चुके हैं उसको, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिए। ठीक है। वीडियोस आपको कहाँ से देखना है? वीडियोस के लिए आपको यूट्यूब, दो यूट्यूब चैनल है। एक है हमारा डेडीज इंटरनेशनल स्कूल, इस पर कंटिन्यूअसली जो क्लासेस आती रहती है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस होता है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जैसे अभी अभी पूछ रहे थे मुझसे कि आईडीडी ब्लास्ट कैसे देखते हैं, आप ये देखिए क्लासेस स्टॉक से रिलेटेड, ये देखिए यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड। ठीक है। 920 की स्ट्रेटेजी आपको देखना है तो यहाँ पर देखिए। ठीक है। तो ये यूट्यूब पर आपको ये खजाना है, और यहाँ से आपको जितनी भी वीडियोस है वो रिलेटेड टू आपके टॉपिक के हिसाब से हर कोई वीडियो यहाँ पर दी गई है, और उसका टाइटल भी लिखा गया है। ठीक है। बात करते हैं कि अगर आपको इस ऑप्शन चेन के, इस एलटीपी कैलकुलेटर के कुछ वीडियो ऐसे हैं, जैसे आप मान लीजिए ये पूरी क्लास है एक 1 घंटे 19 मिनट की, ये स्टॉक्स में हम देखें तो ये 50 मिनट की है। इसको शॉर्ट में देखना है, शॉर्ट में मतलब सटीक वीडियोस आपको देखना है कि बस मुझे 7-8 मिनट में वो पर्टिकुलर टॉपिक मिल जाए। तो उसके लिए आपको जाना है इन्वेस्टिंग डैडी यूट्यूब चैनल पर। आप यूट्यूब पर सर्च करिए इन्वेस्टिंग डैडी यूट्यूब चैनल। जब इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब करके यहाँ पर वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वीडियो सेक्शन में जाएंगे। ठीक है। अब वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये वाले ऑप्शन है टैक्स क्लेम। ठीक है। एक लोट में 25,000 का प्रॉफिट। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो जिसमें बोल रहे हैं कि ऑप्शन चेन प्लस चार्ट, तो ऐसे ये शॉर्ट वीडियो रहेंगे, मतलब 20 मिनट 25 मिनट में आप क्या है, अगर आपको देखना है इनको तो देख सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट होते हैं सभी वीडियोस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में आप जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये 48 वीडियोस हैं, इनको आप देख लीजिए पूरे। ये भी 10-10 15 मिनट से ज़्यादा के नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। 48 वीडियोस है, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं है। अगर आप नए तो इनको देख लीजिए। ठीक है। तो क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट शेड्यूल है, अभी थोड़ी देर में फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जब भी क्लास होगी आपको जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर अपडेशन मिलेगा कि अभी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, क्लास को देख सकते हैं। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको यहाँ पर जाना है, एलटीपी कैलकुलेटर को लॉगिन करना है। अगर आप कम्युनिटी मेंबर है तो जूम पर क्लिक कीजिए और क्लास को एक्सेस कर लीजिए। और अगर आप नॉन कम्युनिटी मेंबर है तो नॉन कम्युनिटी मेंबर के लिए मैंने बताया आपको कि यहाँ पर आपको क्या, डेडीज इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब चैनल और इन्वेस्टिंग डेडी यूट्यूब चैनल, दोनों पर आपको वीडियोस का भरमार मिलेगा। जो टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर उस चैनल पर। ठीक है। तो क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट शेड्यूल थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। ये क्लास है, ये डेडीज इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं वो देख लीजिएगा। कृष्णा जी बोल रहे हैं कि सर इनको देख चुके हैं, अब आगे का क्या? सर अगर इनको आप देख चुके हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, कंटिन्यू कीजिए। आप जो लाइव मार्केट और जो चीज़ें हैं उनको खुद ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। उमेश सर उसके लिए चार्ट ऑफ एग्रेसी 1.0 देखिए। ठीक है। तो क्लास को एंड कर रहा हूँ मैं।